हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे, हमें डिस्कस करना है CX बंध की प्रकृति डिस्कस करना है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। CX बॉन्ड को हमें डिस्कस करना है, किस प्रकार का यहाँ पे गुण पाया जाता है, किस प्रकार से इसका नेचर होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या करनी है, बात करनी है। देखो हम यहाँ पे देखते हैं, अपने अपन को पता है कि क्या होता है, कार्बन होता है, और X का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन होता है। X का मतलब क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलेगा आपको। ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे रखा है, तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जिसकी संख्या बढ़ती है, कक्षों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आकार बढ़ता जाता है। यदि हम किसी भी चीज की बंध लंबाई की बात करें, जिसकी बंध लंबाई की बात करें, तो आपको पता है बंध लंबाई कैसे की, इसका एक कार्बन है और एक हेलोजन है। तो ए बंध लंबाई, इसकी जो रेडियस होती है, इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या को ए को हम क्या बोलते हैं, बंध लंबाई बोलते हैं। क्या होती है, बंध लंबाई होती है, बंध लंबाई है। यदि बंध लंबाई, ठीक है, ये क्या कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। अब इसमें से यदि हम देखो, इसको क्या करते जाएं, इसका कार्बन को आकार हम फिक्स रखें, कार्बन की त्रिज्या को हम फिक्स रखें, और हेलोजन की त्रिज्या को क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं। हेलोजन की त्रिज्या को हम क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं। ये हेलोजन की त्रिज्या को मैं बढ़ाता गया, जैसे ही बढ़ाता जाऊंगा तो ये अपनी बंध लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यदि हम बंध लंबाई के क्रम की आपसे बात करें, तो देखो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी, सबसे ज्यादा बंध लंबाई होगी CI बंध की, देन इसकी CBr की, देन CCl की, और लास्ट में क्या होगी, CF की। ये क्या होगी, बंध लंबाई का क्रम होगा अपना, ठीक है। बंध लंबाई का क्रम, ये दे रखा है, बंध लंबाई का क्रम दे रखा है। बेसिकली क्वेश्चन में किताब के अंदर डेटा दे रखा है, आपको डेटा याद नहीं रखना है, वैल्यू को याद नहीं रखना है, आपको लॉजिक को याद रखना है, क्या तरीका होता है जिसकी वजह से बंध लंबाई बढ़ती है। आपको पता है बंध ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। बंध ऊर्जा जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बंध लंबाई के, ठीक है, किसके, बंध लंबाई के होती है। यदि बंध लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, तो बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बंध ऊर्जा कम हो जाएगी। यदि बंध लंबाई ज्यादा, तो बंध ऊर्जा क्या होती जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। तो सबसे कम बंध ऊर्जा किसकी होगी, सबसे कम बंध ऊर्जा होगी CI बंध की। एक बंध आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसकी बंध लंबाई क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो बंध ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा, बंध ऊर्जा का क्रम, सबसे कम बंध ऊर्जा किसकी होगी, CI की, सबसे ज्यादा किसकी बंध ऊर्जा, जिसका बंध लंबाई छोटी है उसकी बंध ऊर्जा ज्यादा, CCl, देन CBr, और लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, CI। एक किसका क्रम है, बंध ऊर्जा का क्रम है, बंध ऊर्जा का क्रम दे रखा है, बंध ऊर्जा का क्रम दे रखा है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, बंध ऊर्जा का हमने क्रम देख लिया, हमें यहाँ से CX बंध की प्रकृति भी देखनी है, किस प्रकार का होता है। तो देखो अपने पास क्या है, एक कार्बन लगा है, एक क्या है, हेलोजन लगा है। आपको पता है हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, ठीक है। हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता सभी तत्वों की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जैसे अपने पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी कितनी 4, इसकी कितनी 3.3, 2.8, और ये कितनी 2.5 होती है, कितनी 2.5 होती है, ये 2.5 होती है। ये अपनी क्या दे रखी है कि विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है कि कार्बन क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ये क्या होता है, हेलोजन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ठीक है। क्या अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिसकी वजह से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, CX बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। आपको पता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जितना ज्यादा होगा, वो उस बंध के, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरह आकर्षित करेगा। जब ये अपनी तरह खींचेगा, तो इस बंध के ऊपर क्या आएगा, डेल नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का साइन आएगा। किसी और का इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके ऊपर कौन सा साइन आता जाएगा, चिन्ह आता जाएगा, माइनस का चिन्ह वहां पे आता जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह वहां पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे ही माइनस का चिन्ह इस पर बढ़ेगा, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आता जाएगा, धनात्मक आवेश आता जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह
आता जाएगा, धनात्मक आवेश आता जाएगा। तो एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर क्या माइनस का साइन आ रहा है। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कम, जैसे आपको देखें अभी हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पे फ्लोरीन ही ले लिया, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है, कार्बन की कितनी होती है 2.1 होती है, 2.1। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा वो क्या करेगा, CX बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, CX बंध के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। अब ज्यादा खींचेगा तो उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश ज्यादा आएगा और इसके ऊपर क्या आता जाएगा, धनात्मक आवेश आता जाएगा। ठीक है, धनात्मक आवेश आता जाएगा। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बंद होगा वो बंद क्या होता जाएगा, ध्रुवीय होता जाएगा, ध्रुवीय होता जाएगा, ध्रुवीय होता जाएगा। जितना क्या होगा, जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा उतना ही बंद ये क्या होगा, ध्रुवीय होगा। ठीक है, एक जब बंद ध्रुवीय होता जाएगा तो आपने एक विलेयता का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, विलेयता, विलेयता। ठीक है, तो आपने पढ़ा है समान समान को बोलेगा, समान समान को बोलेगा, समान को बोलेगा, समान समान को बोलेगा। तो ये देखो क्या है, अपना ध्रुवीय है तो एक इसमें विलेय होगा, ध्रुवीय विलायकों में विलेय होगा, ध्रुवीय 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 विलायकों में ही विलेय होगा। ये ध्रुवीय ध्रुवीय में क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय हो जाएगा। यदि ये क्या है, ध्रुवीय है, ध्रुवीय ध्रुवीय और इसको हम अध्रुवीय में बोलते हैं, अध्रुवीय में बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसमें विलेय नहीं होगा, अविलेय होगा, अविलेय होगा। ठीक है, मतलब एक ध्रुवीय गुण है तो एक इसमें एक विलेय होंगे। बेसिकली थोड़ा से वाटर पानी में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, लेकिन इनपे ज्यादा ध्रुव नहीं होते हैं, ज्यादा आवेश नहीं होता है, कम ही आवेश होता है, इसलिए पानी में कम विलेय होते हैं, कम मात्रा में विलेय होते हैं। लेकिन यदि हमने कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, ऑर्गेनिक विलायक ले लिया तो उसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा विलेय हो जाते हैं, ऑर्गेनिक विलायक के अंदर ज्यादा विलेय हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक विलायक के अंदर ज्यादा विलेय आसानी से हो जाते हैं। साथ में ये तो हमने किसकी बात की, इसमें विलेयता की बात की, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे देखो क्या करना पड़ता है, हमें एक द्विध्रुव आघूर्ण का और यहाँ पे लिखना पड़ता है, द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम और लिखना पड़ता है। सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। देखो द्विध्रुव आघूर्ण हम किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, म्यू जो होता है वो होता है अपना Q इंटू डी, Q इंटू डी। Q क्या होता है, आवेश, आवेश होता है, और A क्या होती है, उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आवेश का यदि हम मान देखें तो आवेश का मान किसके लिए ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन के केस में ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इनके बीच में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, जिसकी वजह से Q का मान क्या होना चाहिए था, उनके लिए ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन द्विध्रुव जो आघूर्ण का मान होता है वो किसके लिए, CCl के लिए ज्यादा होता है, फिर कौन सा CF, देन अपने पास CBr आ जाता है, और देन CI आ जाता है। ये अपना सीक्वेंस हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। क्यों, देखो यहाँ पे आवेश तो ज्यादा है, आवेश है ज्यादा है, लेकिन आवेश में कम गिरावट आती है और दूरी में गिरावट क्या आ जाती है, दूरी में ज्यादा अंतर आ जाता है, मतलब बंध लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है और आवेश में कम गिरावट आती है। तो जब D का मान काफी तेजी से बढ़ेगा और इसका मान काफी थोड़े अमाउंट से घटेगा, मतलब चिनूक से अमाउंट से क्या होगा, कम होगा, और ये क्या होगा, काफी तेजी से बढ़ जाएगा। तो हमें तो दोनों का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, दोनों का गुणा चाहिए। गुणा का जो एक आएगा वो अपना क्या आएगा, ज्यादा किसके केस में आता है, कार्बन और क्लोरीन के केस में सर्वाधिक देखा जाता है, जिसकी वजह से इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान सर्वाधिक होता है। किसका, कार्बन और क्लोरीन का मान द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होता है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के केस में बंध लंबाई काफी तेजी से बढ़ जाती है, जबकि आवेश में अंतर काफी कम आता है। ठीक है, बंध लंबाई काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ जाती है और आवेश में अंतर काफी कम मात्रा में आता है, जिसकी वजह से इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होता है। तो हमने आज यहाँ पे CX बंध की प्रकृति के बारे में जाना।
ठीक है। तो इसे आपको प्रॉपर तरीके से समझना है और नोट भी करना है। थैंक यू।